हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक एड्स दिखती है बजट कार्ड की। उसमें बताया जाता है कि 30,000 का आपको लोन 180 दिन के लिए मिल जाएगा और इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 1620 रुपए और आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 31,620 रुपए। तो ये बता रहा था और नीचे कुछ लाइन थी जिसमें लिखा था कि यहाँ पे आपको जो लोन लिमिट है वो 5,000 से 50,000 तक की है और आपको 5,000 का लोन 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अब ये देखने के बाद मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ इस ऐड से। मुझे लगा कि अगर ये सही तरीके से काम करने वाला ऐप है तो क्यों ना आपको बताया जाए। तो उसके बाद मैं जाके ये देखा कि भाई ये क्या दे रहा है, क्या ऑफर कर रहा है, क्या है, किस तरीका का ऐप है, क्या कह रहा है, क्या देना चाह रहा है। तो मैंने वहां पे जाके देखा तो ये बता रहा था कि 3,000 से 50,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। रेटिंग इसकी एवरेज है और डाउनलोड्स इसके बढ़ रहे हैं और यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड बता रहे हैं 95 डेज से 365 डेज तक का रिपेमेंट पीरियड है। एपीआर बता रहे हैं कि मैक्सिमम 22% तक लगेगा और सर्विस फीस बताते हैं कि 1 से 3% चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में। अब ऊपर इन लोगों ने लिख रखा था कि क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे लोन लेने के लिए, लेकिन नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिपेंड करता है क्रेडिट हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंफ्यूजन लगा कि ये क्यों ऐसा लिखा गया और बता रहे हैं कि कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ये भी लिखे हैं कि अगर आप रिपेमेंट में देर करते हैं तो पेनाल्टी लगेगी। तो ये सब मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इसका लोन प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब लोन दे रहा है, मतलब बहुत टायरिंग तो नहीं है, क्या है, कैसा है। तो इसको जाना मैंने। फिर उसके बाद इसमें जो लोन प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इनका परमिशन एग्रीमेंट है जिसको आपको एग्री करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको करते हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी जो जो चीज़ ये पूछ रहे हैं। उसके बाद एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये बताते हैं कि 2 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। टाइम 95 डेज से 365 डेज तक का टाइम है। इंटरेस्ट ये 0.05% पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो जो चीज़ है कॉलम आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा वर्क इंफॉर्मेशन में। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे ही आप उसको देते हैं उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके फैमिली मेंबर की जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब बैंक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट करके भेजना पड़ेगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। तो ये इनका लोन प्रोसेस है और लोन प्रोसेस देखने के बाद मुझे लगा कि यार चलो जानते हैं, एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे लोन मिल रहा है कि नहीं। तो तभी मुझे एक और एडवर्टीजमेंट इनका दिखा। उसमें इन लोगों ने बताया कि 60,000 का आपको लोन मिल जाएगा। लोन टर्म की जो लिमिट बता रहे थे वो 91 डेज से 365 डेज तक का बता रहे थे और नीचे ही बता रहे थे कि 180 दिन का लोन अगर आप लेते हैं 60,000 का तो आपको यहाँ पे 62,730 रुपए रिपेमेंट करना पड़ेगा। और नीचे आप देखिए वही लाइन फिर से लिखी है कि यहाँ पे लोन लेने की जो लिमिट है 5,000 से 50,000 का। तो 60,000 का लोन कैसे दे रहे हो? तो यहां से मुझे शक हुआ। उसके बाद मैंने जाना, इसको अच्छे से जांच पड़ताल करी कि क्या हो रहा है इस ऐप पे। दोस्तों, जब आप यहां पे लोन लेने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आएगी, ओटीपी नहीं आएगा। मान लीजिए ओटीपी आपको आ जाता है, आप बाकी सब फॉर्म जो पूछ रहे हैं फॉर्म में आप उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में जब आप अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे तो सेल्फी नहीं अपलोड होगी, बहुत मुश्किल से अपलोड होगी, अगर हो जाती है सेल्फी अपलोड। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग में डाल देंगे, रिव्यू में डाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे या फिर ये दिखाएंगे कि लोन अप्रूव हो गया लेकिन लोन नहीं आएगा। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया उनको अभी तक लोन नहीं मिला और वो परेशान है। परेशान इसलिए है कि ये लोग आपका डेटा का मिसयूज करते हैं, आपका डेटा हैक कर लेते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, न्यूड पिक्स भेजते हैं। तो इस तरीका से ये प्रेशर बनाते हैं। अब बताते हैं लोन अप्रूव हो गया, लोन अप्रूव नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं आपका डेटा हैक करके। इनकी आईडी देखें आप, अनप्रोफेशनल आईडी है, सस्ती सी आईडी है और इनके जो पॉजिटिव रिव्यूज है उसके चक्कर में आप ना पढ़िएगा। और दोस्तों, अगर इन लोगों ने लोन दिया, अगर लोन दे भी दिया तो ये 7 दिन का लोन देंगे जिसमें बहुत छोटा सा अमाउंट ये देंगे हाई इंटरेस्ट लगाकर। 7 दिन से पहले ये आपको कॉल मैसेज करके परेशान करेंगे। ये इनका काम है। तो दोस्तों, ये ऐप आपसे झूठ बोल रहा है, जैसा ये बता रहा है वैसा नहीं कर रहा, ना करेगा, ना ही आपको ढंग से लोन दे पा रहा है, ना ही दे पाएगा।
और अगर इसने दे दिया तो ये आपको और परेशान करेगा। तो ये सही ऐप नहीं है, ये रिस्की सस्पिशियस ऐप है, ये सही से काम करने वाला नहीं है। लोग इससे परेशान हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। आप खुद जाके क्रिटिकल रिव्यूज पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फंस चुके हैं तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन कर दें, आप आरबीआई को कंप्लेन कर दें, आप अपने कॉन्टैक्ट्स में एक वार्निंग मैसेज भेज दें कि आपका डेटा हैक हो चुका है। कुछ भी गलत सलत मैसेज आए तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें। और अगर आपका डेटा का ये कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लॉक करा सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि यहां से लोन लेना है कि नहीं। इस ऐप से दूर रहें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी हो सके और वो ये सब चीज में ना फंस सकें। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।